हेलो मेरे बच्चे, होप यू आर डूइंग ग्रेट। देखो, अब गुड कहने से तो काम चलने नहीं वाला है ना। गुड कहने से कुछ नहीं चलने वाला, अब तो ग्रेट होना ही पड़ेगा। बिकॉज अब हम आ गए हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में, और सीएस एग्जीक्यूटिव में आके हमें धूम मचा देनी है भाई। ठीक है, तो अब हमें क्या होना पड़ेगा? ग्रेट होना ही पड़ेगा। हमें भी ग्रेट होना पड़ेगा, हमारे माइंड को भी ग्रेट होना पड़ेगा, और हमारी बॉडी को भी ग्रेट होना पड़ेगा यहाँ एग्जिस्ट करने के लिए। क्योंकि दिस इज नॉट अ केक वॉक, राइट? सीएस इज नॉट अ केक वॉक। होती तो कर लेते, बहुत लोग कर लेते है ना, बट हम आए हैं, हमने करना है। एंड आई थिंक ये स्पिरिट लेकर आप आओगे ना, दोनों मिलकर, हम दोनों मिलकर, हमारी मेहनत और आपकी मेहनत, वीजी स्टडी हब की मेहनत और आपकी मेहनत मिलकर आपको एग्जाम्स पार करवाएगी ही करवाएगी। तो अब मेरे बच्चे इधर देखो। सबसे पहले वीजी स्टडी हब वेलकम्स यू, राइट? आप अपनी CSEET क्लियर करके आए हो, छोटे छोटे से बच्चे हो, है ना। फर्स्ट अटेम्प्ट में अपनी CSEET क्लियर कर लिया आपने, अच्छे अच्छे मार्क्स एकदम अच्छे आ गए हैं, 140 150 160, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब मैम हम में जोश तो इतना है ना, इतना जोश है मैम हम में कि हम CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल दोनों साथ क्लियर कर सकते हैं। मैम दोनों के पेपर साथ दे देंगे, एग्जीक्यूटिव की 8 और मैम प्रोफेशनल के 9। तो मैम कैलकुलेटर यूज कर लें ना, लाइक 17 पेपर्स होते हैं, अभी बोल रहे हो दोनों साथ दे दोगे। 17 पेपर्स मैम एक ही बारी में ले लो, एक ही बारी में। ठहरो तो सही, देखो तो सही यार नालायक, देखो तो सही कितने जो है, क्या है सिलेबस। सिलेबस देखिए, होश ना उड़ गए फिर मुझे बोलना मैम इतना टफ है। बच्चे देखो, इजी कोई चीज नहीं होती। अगर कोई चीज बहुत इजी है ना, वो अपना रेलिवेंस खो देती है, राइट? इजी कोई चीज नहीं होती। हम सीएस के बच्चे हैं, वो हम तो वैसे भी इजी चीज नहीं करने वाले, और कोई चीज इम्पॉसिबल भी नहीं होती। कोई चीज मेरे बच्चे इम्पॉसिबल भी नहीं होती। तो ये मत सोचो कि कर नहीं पाएंगे, बहुत टफ है। बिकॉज बच्चे एग्जीक्यूटिव एक ऐसा लेवल है ना जिसमें बहुत बच्चे ड्रॉप कर जाते हैं। क्योंकि प्रोफेशनल में तो क्या होता है, प्रोफेशनल में तो भाई सीएसई है, अगला सीएसई बन के निकलेंगे बस। बट एग्जीक्यूटिव में यू नीड टन ऑफ हार्ड वर्क, पेशेंस, है ना। अपनी मेहनत एकदम साफ रखो, अपनी नीयत एकदम साफ रखो। और वीजी स्टडी हब एश्योर्स यू, राइट? एश्योर्स यू। अब देखो, आपने तो देख ही लिया होगा, विवेक सर को आपने देखा है, उनसे तो बढ़कर कोई है ही नहीं, भगवान है लिटरली वो टेक्स्ट के। ठीक है, तो वो उनके लिए, अंकुश सर के लिए, संजीव सर के लिए, हम सब के लिए मेरे बच्चे, पहले आप हो बाद में हम हैं, ये बात हमेशा देख रखना। फॉर वी यू आर द फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप हैप्पी हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं, आप कि लॉ में एजम्पशंस आ रही है, आपको लॉ लिखना आ रहा है, तो यार मजे ही मजे हैं ना, हमारे भी मजे हैं। अब मैम आप तो कह रहे हो, क्या ये सच में ऐसा होता है? मेरे बच्चे बिल्कुल, जब हम छोटे थे ना, हम भी ये कहते थे टीचर्स तो बोल ही रहे हैं क्या है। बट जब हम खुद इस स्टेज पे आते हैं, जब हम खुद ये फील करते हैं यार, बच्चों के फीडबैक्स, राइट, उनकी एक स्माइल, उनके पेपर क्लियर करना कितना प्रीशियस है यार, कितना ज्यादा प्रीशियस है, यू कैन नॉट इवन थिंक ऑफ, you cannot even think of. And here we promise you to give not 100%, तो मैम 100 से कम दोगे, 90, 1000%। ये हुई ना बात, 100 नहीं मेरे बच्चे, 100 का जमाना गया, 1000% मिलेगा आपको, 1000%। बस एक शर्त है, एक शर्त है मेरे बच्चे, बिलीव करना। अब जुड़ गए हो साथ ना, तो बिलीव रखना, दैट्स इट। बिलीव रखोगे ना यार, तो एग्जाम हम आपको उंगली पकड़कर क्लियर करवाएंगे, राइट? अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हारे साथ एग्जाम हॉल में भी चल जाऊंगी। ठीक है, मतलब क्या है कि बस बिलीव रखना कि जो हमने चूज किया है बिल्कुल सही चूज किया है। हमारी चॉइस कभी गलत हो ही नहीं सकती। वी आर द सीए स्टूडेंट्स, राइट? तो हमारे जो डिसीजन मेकिंग एनालिसिस है ना, हमारा जो डिसीजन मेकिंग पावर है टॉप पे है, और हमने डिसीजन ले लिया। वीजी स्टडीज हब के साथ हम ऑलरेडी जुड़ गए हैं। चलो, अब वेलकम हो गया सबको, कॉन्ग्रेचुलेशंस कर दी, 10 दिन का रेस्ट ले लिया। सीएस थोड़ी सी ना डेमो क्लास इसलिए लेट आई है, सो दैट कि यार छोटे बच्चे हैं ना, थोड़ा सा एंजॉय करो, राइट? विक्ट्री को एंजॉय करो, जो तुमने मेहनत की है ना उसे तुम थोड़ा सा एंजॉय करो। अब मैम हमें वैसे, जैसे हमने CSET में मेहनत की थी, वैसे ही हमें एग्जीक्यूटिव में भी करनी है। उससे अगर मैं गलत नहीं हूं ना, तो उससे बस 100 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी है। क्या 100 टाइम्स मैम? यस, उससे 100 टाइम्स ज्यादा मेहनत करनी है हमें, सो दैट हमारा एग्जीक्यूटिव जो है मेरे बच्चे वो क्लियर हो जाए। सो ईटी हमारा एक नॉर्मल टोन में क्लियर हो गया, राइट? एक नॉर्मल टोन में क्लियर हो गया। हमने बहुत ज़्यादा चिल नहीं करा उसमें, और बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर भी नहीं लिया, राइट? सब कुछ इंजॉय करते खाते पीते हमारा CSEET क्लियर हो गया। बट एग्जीक्यूटिव में मेरे बच्चे, यू हैव टू बी सीरियस,
अगर आप सीरियस हो इस कोर्स के लिए, राइट, अगर ये कोर्स आपका ऑप्शन है ना तो छोड़ दो, लिटरली डोंट टेक दिस कोर्स एट एज योर ऑप्शन मेरे बच्चे, इट्स नॉट एन ऑप्शन यार। सीएस कैसे ऑप्शन हो सकता है? सीएस शुड बी योर प्यार, योर फर्स्ट लव, योर पैशन, योर ड्रीम, है ना। तो मजा आता है यार किसी चीज को करने का। कोई चीज आपका ड्रीम होती है ना, तो आपको 101 पे बुखार है ना, आप फिर भी आ जाओगे लिटरली, अगर वो चीज आपकी ड्रीम है तो। अगर ड्रीम नहीं है फिर तो ठीक है, बहुत आते हैं बहुत जाते हैं, ठीक है। अगर उनमें से यू वांट टू बी द वन तो नो इश्यूज, भीड़ में रह जाओगे। बट अगर आपको अलग दिखना है, सबसे चमकना है यार, चमकता हुआ तारा बनना है। जो मैं, हमें बहुत लोगों ने कहा है कि सीएस नहीं होगी, टफ है, सीएस नहीं होगी, टफ है। अब मैम उनको बोलो कि यार हमें सिर्फ कुछ टाइम दे दो, गिव अस सम टाइम, लाइक 3 इयर्स दे दो, ट्रेनिंग को मिला के 3 to 4 इयर्स दे दो, फिर देखना सिर्फ नाम नहीं बताएंगे, नाम के आगे सीएस लगा हुआ आएगा तुम्हारे सामने, फिर देखना तुम बोलते थे ना हम सीएस नहीं कर सकते, हम सीएस हैं। बस इसको अपना ड्रीम बना लो, राइट, बिल्कुल ऐसे पर्टिकुलर हो जाओ। सीएस मतलब सीएस, ड्रॉप करने का ऑप्शन है ही नहीं अपने पास, करनी है एट एनी 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 कॉस्ट, हमें करनी है। और ऐसा नहीं है कि बस करके खत्म करनी है, नहीं, इसमें करियर बनाना है, ऐसा करियर ना दुनिया देखे यार सीएस है, क्या बात है, मौज कर दी बेटे ने, राइट, इस टाइप का। और वो जो है मेरे बच्चे हम दोनों मिलकर अचीव करेंगे, ये बात ध्यान रखना। अब देखो मेरे बच्चे, हमारा एग्जीक्यूटिव है तो हम मॉड्यूल 1 के बारे में आज बात करने वाले हैं। कंपनी लॉ का ये आपका है जो डेमो लेक्चर है, वैसे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन होगी, कुछ बुक से नहीं, कुछ कहीं से नहीं, कुछ नहीं उठाने वाले, नॉर्मली आप और मैं जो है बातचीत करने वाले हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को मेरा नाम नहीं पता तो मैं बता दूं, माय नेम इज CS शिवानी मिगलानी, राइट। और ज़्यादा नहीं बताऊंगी, क्यों नहीं बताऊंगी, सुनो बच्चे, आप देखो जो असली चीज़ है ना वो है पढ़ने में, राइट, बताने में क्या मजा यार। पहले मैंने सोचा यार कि तुम्हें इंट्रोडक्शन दी जाए कुछ फॉर मोटिवेशन, बट देन आई थॉट कि नहीं यार, पढ़ाते हैं ना, पढ़ाने में जो मजा है, राइट, उसकी जो, उससे जो तुम्हें पता चलेगा ना मेरे बारे में, वो मेरे बोलने से पता नहीं चलेगा, राइट। कहते हैं ना कि खुद के बारे में, मतलब आप कैसा काम कर रहे हो उससे ज्यादा पता लगता है, डिस्पाइट क्या बोली जाओ बोली जाओ बोली जाओ, हाइप बना दो, नहीं नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से यार। देखो यहाँ पे मुझे आपके सामने कुछ है ना ऐसा बड़ा दिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको मेरे सामने ऐसा नहीं है कि यार मैम क्या सोचेंगे, नहीं यार, वी आर अ फैमिली, तो चीज़ों को जितना सिंपल रखें एक दूसरे के लिए वही अच्छा होगा ना। आई एम लाइक योर बिग सिस्टर, है ना, बड़ी बहन मान सकते हो आप मुझे। सो अब बस ट्रस्ट रखो एंड देन श्री गणेश करते हैं। दही चीनी खा लिए तुम लोगों ने? हाँ जी, नलायको खा लिए दही चीनी। मैम दही चीनी फर्स्ट लेक्चर है यार, सीएस एग्जीक्यूटिव में अभी अभी तुमने पैर रखा है, दही चीनी तो खा कर आओ। मैम क्लास पॉज कर खा कर आए? नहीं, क्लास के बाद खा लेना, चलो कोई बात नहीं, क्लास के बाद खा लेना, ठीक है मैम, अभी खा लेते नहीं, अरे क्लास के बाद खा लेना, इतने भी जो है डेस्परेट मत हो जाओ, क्लास के बाद खा लेना, कह दिया ना मैंने। चलो फर्स्ट है ना लेक्चर, नारियल वगैरह फोड़े, नहीं नहीं, चलो ऐसे ही करते हैं, श्री गणेश करते हैं, ठीक है। अब मैम आप मुझे एक चीज़ बताओ मैम, जस्ट टेल मी वन थिंग, ओके, अभी मैं आपको बताती हूँ। जो मैम हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव है, राइट, सीएस एग्जीक्यूटिव है जो हमारा, उसमें मैम मॉड्यूल 1 के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, मॉड्यूल 1 के बारे में, ग्रुप 1 के बारे में, जिसमें कितने सब्जेक्ट्स हैं मैम? 4 है, इतना तो हम पढ़ के आए हैं कि 4 सब्जेक्ट्स हैं। चलो 4 सब्जेक्ट्स हैं मेरे बच्चे, JIGL, राइट, कंपनी लॉ, SBEC एंड टैक्स। देखो बच्चे, टैक्स तो विवेक सर पढ़ाएंगे, उनसे बेटर पूरे इंडिया में टैक्स कोई नहीं पढ़ा सकता, राइट। मतलब सीरियसली आप जब जाओगे ना टैक्सी क्लास में तो देख लेना, तुम खुद ही देख लेना, बोलने से तो क्या होगा, तुम खुद ही देख लो, इनफैक्ट तुमने देख लिया होगा, तो टैक्स का डिपार्टमेंट सीए विवेक गाबा, राइट। अब बाकी बचे तीनों लॉ, ये कौन पढ़ाएगा? ये तुम्हारी मैम, यानी मैं, ये पढ़ाऊंगी मैं, ये तीनों के तीनों लॉ मैं पढ़ाऊंगी, मुझसे पढ़ोगे तुम, ठीक है। अब इधर देखो मेरे बच्चे, पेपर 1 आपका GIGL का है, 2 कंपनी लॉ का है और 3 आपका SBEC का है। मैम ये GIGL और SBEC क्या है मैम? ये कोई व्हाट्सएप के चैटिंग कर रहे हैं क्या? ये जो मैम ये एक्रोनियम्स दे रहे हैं, ये जो मतलब वैसे दे रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, अरे लिखा हुआ है, तुम इतने गुस्सा मत हो। देखो अब तुम्हें अपना थोड़ा सा ना टेम्पर भी ठीक करना पड़ेगा, ठीक है, गुस्सा कम करना पड़ेगा, ठीक है। GIGL पेपर 1
कितने नंबर का है? 100। मैम 100 नंबर का एक पेपर मैम? यस, 100 नंबर का एक पेपर मैम। एग्जीक्यूटिव CSEE में तो नहीं था ऐसे, तो क्या CSEE में हो? CSEE में हो? नहीं मैम, डांट क्यों रहे हो? अरे डांट नहीं रही मेरे बच्चे, एग्जीक्यूटिव में हो ना। अब एग्जीक्यूटिव में लेवल तो बढ़ेगा। अब लेवल आ गया आपका 100 पे। एक पेपर 100 नंबर का है, मतलब किसी पेपर को लाइटली नहीं लेना। अगर तुम उसे लाइटली लोगे ना, एग्जाम में नजारे दिखा देगा वो तुम। ठीक है, अगर तुम मुझे बोलोगे ना आई हेट यू टू, थ्रू मार्क्स निकलेगा तुम्हारे, तो आई लव यू बोलना, रोज आई लव यू बोलना, एंड में भी आई लव यू टू निकलेगा यार, देखना तुम। हम किसको? नालायकों सब्जेक्ट्स को। इधर देखो, GIGL, ठीक है, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशंस एंड जर्नल लॉस। अब राइटिंग मेरी बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छी है, राइट, तो अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो समझ आना, तो बड़ा लेवल थोड़ा सा कम है, ठीक है। अब बच्चे इसमें वी आर गोइंग टू स्टडी 3 टॉपिक्स। जुरिस्प्रूडेंस के बारे में पढ़ेंगे, इंटरप्रिटेशंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड जर्नल लॉस के बारे में पढ़ेंगे। ये जब तुम्हारी GIGL की डेमो क्लास आएगी उसमें मैं आपको बताऊंगी। मैम डेमो क्लास भी आएगी? बिल्कुल मेरे बच्चे, हर सब्जेक्ट की जो 3 डेमो क्लासेज हैं वो आएंगी, राइट, हर सब्जेक्ट की 3 डेमो क्लासेज आपके पास आएंगी। तो अब ये GIGL के बात GIGL के बारे में करेंगे। पेपर 2 आपका है कंपनी लॉ का, राइट, पेपर 2 आपका किसका है? कंपनी लॉ का। इसमें जो हम लोग है क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे द कंपनीज एक्ट 2013, राइट, द कंपनीज एक्ट 2013 प्लस उसमें जो रूल्स हैं, जो अमेंडमेंट्स आई हैं अब तक, वो सब पढ़ेंगे। और अगर कोई केस लॉ मिल गया, कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ मिल गया, तो वो पढ़ेंगे, वो भी 100 मार्क्स का। मैम हमने CSEE में ना बहुत सारे लॉ पढ़े थे, और वो मैम सिर्फ 50 नंबर में, 50 भी नहीं मैम, 25 समथिंग ऐसा था कुछ, ठीक है। तो अब मैम सिर्फ कंपनी लॉ ही 100 नंबर का। अब नालायक, अगर तुम कंपनी लॉ पढ़ोगे ना, अगर तुम कंपनी लॉ पढ़ते हो, मेरे साथ पढ़ते हो, तो तुम हर चैप्टर के बाद ये कहोगे मैम इसी चैप्टर में से 100 नंबर का पेपर आ सकता है, इतना कंटेंट है इस चैप्टर में। मैं तो कहती हूँ 100 नंबर तो कुछ भी नहीं है, 100 नंबर का तो एक ही चैप्टर में से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उठाओगे, 100 नंबर का उसी में से आ सकता है पेपर, बिकॉज उसमें इतना कंटेंट है। तो मैम इतना कंटेंट कवर कैसे करेंगे? डोंट वरी एट ऑल, वी आर विद यू, यू आर इन द सेफ हैंड्स, राइट। तो मेरे बच्चे इतना ज्यादा कंटेंट है कंपनी लॉ में, करने में इतना मजा आने वाला है। मैम अब तो क्या शॉर्ट नोट से पढ़ाओगे? 12th के बच्चे हो क्या? CSEE क्यों? मैम नहीं, CS एग्जीक्यूटिव क्यों? नोट्स का जमाना गया। हम पढ़ेंगे मेरे बच्चे बेयर एक्ट से। बेयर एक्ट मतलब ऐसा एकदम कच्चा एक्ट, एकदम रॉ एक्ट, राइट। लॉ मेकर ने बस अभी अभी बनाया ही है यार, लॉ मेकर ने बस अभी अभी बनाया ही है, उसमें कुछ भी चीजें ऐड नहीं है, एकदम फ्रेश, किसी की कोई इंटरप्रिटेशन ऐड नहीं है, किसी का कोई नोट ऐड नहीं है, सिर्फ लॉ मेकर के वर्ड्स ऐड है उसमें। जो लॉ मेकर लिखता गया वही हमारा बेयर एक्ट है, राइट, वही हमारा बेयर एक्ट है। तो बेयर एक्ट में मेरे बच्चे एक एक वर्ड की एनालिसिस होगी, एक एक कॉमा की एनालिसिस होगी, एक एक लाइन की एनालिसिस होगी, सब चीज की एनालिसिस होगी, राइट। बहुत अच्छा। अब हमारा मेरे बच्चे पेपर 3 है SBEC। SBEC मतलब बच्चे सेटिंग अप ऑफ बिजनेस, राइट, एंड इट्स क्लोजर। सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर मतलब मेरे बच्चे बिजनेस के पैदा होने तक, सॉरी बिजनेस के पैदा होने से बिजनेस के मरने तक, बिजनेस के पैदा होने से बिजनेस के मरने तक SBEC। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद में, वो तो LIC होता है ना, बट ये SBEC है लाइकों, बिजनेस के साथ भी बिजनेस के बाद भी। बिजनेस कैसे जन्म लेगा वो हमें SBEC बताएगा, कौन सा बिजनेस कैसे जन्म लेगा वो हमें SBEC बताएगा, चलेगा कैसे SBEC बताएगा, डेथ कैसे होगी, क्लोज कैसे होगा SBEC बताएगा, राइट। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि SBEC इज इजी पेपर, बट नहीं मेरे बच्चे, नहीं, ये गलती मत करना। मैंने क्या कहा? हर पेपर 100 नंबर का है, किसी भी पेपर को हल्के में नहीं लेना। SB के जब डेमो लेक्चर्स आएंगे तो उसमें विल डिस्कस अबाउट SBEC, राइट, कि वो किस टाइप का जो है वो रहता है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। ओम बना दूं? आप बच्चे बना के आते हैं ना एग्जाम शीट पे, ओम श्री गणेश बना के आते हैं, है ना। अब मेरे बच्चे कंपनी लॉ, राइट। अब मैम ये लॉ का मतलब क्या है, आप हमें ये तो बताओ, लॉ का मतलब क्या? अब देखो मेरे बच्चे, लॉ का मतलब कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन जो कि बनी है सो दैट एक देश में ना जो लोग हैं वो एक रेगुलेटेड मैनर में चले।
पीस मेंटेन रहे, लॉ मेंटेन रहे, हार्मनी मेंटेन रहे, राइट। लॉ मतलब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी है वो मेंटेन रहे, एक देश में जस्टिस होती रहे, पीस एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, राइट। तो अब देखो, अब क्या होता है बच्चे, पुराने टाइम से जब राजा महाराजा हुआ करते थे ना, तब से लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। बिकॉज तभी भी अगर कुछ गलती होती थी लोगों से, कुछ गलती लोगों से होती थी तो उसको उनकी पनिशमेंट दी जाती थी, राइट। उनको पता होता था कि इस राज्य में, देखो हर राज्य अलग अलग होता था, राजा महाराजा अलग अलग होते थे, एक दूसरे के तो लॉ अडॉप्ट कहाँ ही करते हैं वो, तो बहुत सारे लॉज होते थे, राइट। सेंट्रल लेवल का तो उस टाइम कहाँ ही होता होगा। अब देखो क्या होता है, जैसे एक टॉपर को दूसरे टॉपर से बड़ी चिढ़ होती है ना, बड़ी चिढ़ होती है बहुत ही ज्यादा भाई, वैसे ही एक महाराजा को दूसरे महाराजा से होती थी। लॉ एक दूसरे के अडॉप्ट नहीं करते थे, अपने ही राज्य में अपने ही लॉ उनके चलते थे अपने, और जरूरी थोड़ी है वो रिटर्न हो, राइट। वो वर्बली भी बता सकते हैं सेना को। तो मेरे बच्चे लॉ का सिंपल मतलब क्या है, एकदम सिंपल, एकदम लेमैन लैंग्वेज में ऐसे रूल्स, ऐसे रेगुलेशन जिससे एक देश में जस्टिस हो, वो एक रेगुलेटेड मैनर में चलता रहे, वहाँ कोई आतंक ना मच जाए यार, समझ रहे हो, आतंक ना मच जाए। जैसे मैं ना तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ, छोटे छोटे ये जो लड़के होते हैं ना, अभी नहीं थोड़े टाइम की बात है, मतलब पहले की बात है, छोटे छोटे जो ये लड़के होते हैं इनको केटीएम का शौक चढ़ता है यार, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ केटीएम का नहीं, उसकी स्पीड का भी इनको होता है कि स्पीड अगर हमने नीचे कर दी तो हमारी कूलनेस कम हो जाएगी, कूल डूड तो हम रहेंगे ही नहीं। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी ज्यादा कूल, है ना, कूल एकदम हम। और फिर देखो यार, आज तक जो सिंगल रह रहे थे, कैसे हम जो है ना, लड़की हमारे पीछे आती है, ऐसा होता है। अब एक लड़का था, क्या नाम दें उसको, नामकरण उसका करते हैं राहुल। अगर कोई राहुल क्लास देख रहा है तो भाई सॉरी, ठीक है, आप नहीं हो यहाँ, कोई दूसरा राहुल है, क्योंकि मैं ज्यूम कर रही हूँ कि मेरे सारे बच्चे जो है ना वो रिस्पॉन्सिबल हैं बहुत, राइट, बहुत रिस्पॉन्सिबल है, ऐसी वैसी हरकतें नहीं करेंगे, वो लॉ को समझते हैं। लॉ पढ़ रहे हो तो उसे समझो भी, उसके लॉजिक्स को भी समझो। सिर्फ एक लाइन का मतलब निकालने से लॉ नहीं पढ़ा जाता, राइट। ऐसा नहीं होता कि कुछ लिखा है आपने हिंदी बता दी खत्म, उसके पीछे का लॉजिक क्या है वो तो जानो, वो बना क्यों वो तो जानो। अब ये राहुल है, ये जा रहा था कहीं, सपोज इसकी डेट है और ये वहां जा रहा है, केटीएम पे जा रहा है, ऐसे बिल्कुल ऐसे पीछे होकर बैठा हुआ है, स्पीड अत की स्पीड से जा रहा है, और भाई ने रेड लाइट कर दी क्रॉस। भाई ने अपनी कूलनेस दिखाने के चक्कर में, कूल डूड बनने के चक्कर में रेड लाइट क्रॉस कर दी। अब जहां रेड लाइट क्रॉस हुई, अब आप खुद सपोज करो, अगर इसे कुछ ना कहा जाए, इस पे कोई एक्शन लिया ना जाए, तो रोज सड़कें जो है ना, सड़कें मतलब लोगों की लाशों से बिछी होंगी सड़कों पे। क्यों? क्योंकि जब किसी को पता है कितनी मर्जी स्पीड से चलाओ, किसी को भी उड़ा दो, क्या ही फर्क पड़ता है, राइट। आतंक मच जाएगा देश में। आज तो सिर्फ राहुल ने चलाई है, कल को पता नहीं 200 लड़के, 2000 लड़के केटीएम लेके ऐसे सड़कों पे सलमान भाई की तरह, है ना, फुटपाथ पे चढ़ रहे होंगे, लोगों को मार रहे होंगे, लोगों को ऊपर चढ़ा रहे होंगे। समझ रहे हो? दैट वेयर लॉ कम्स इनटू सिचुएशन, कि अगर आपने रेड लाइट ब्रेक की भाई, तो 2000 रुपए का चालान रेडी रखना। पुलिस वाले जो हैं रेड लाइट पे ही खड़े होते हैं, उनको तो वेट होता है कि कब कोई ऐसा, है ना, ऐसा कोई बेवकूफ़ी करे और हम जो है उससे 2000 रुपए ले। तो आज के बाद इट्स अ प्रो टिप, थैंक्स मी लेटर फॉर दिस, इफ इट्स अ प्रो टिप। तो मैं शौक है, लड़कियां चाहे लड़कियां, शौक हो ना भाई गाड़ी चलाने का या बाइक चलाने का, कुछ भी तेज एकदम, तो जेब में 2000 का नोट डाल के जाना, ठीक है। जेब में 2000 नोट का डाल, जहां रेड लाइट क्रॉस की तुमने अपनी कूलनेस के चक्कर में, वहां तुम ना भिखारी बन जाओगे 2000, क्योंकि अभी हम कमाते तो है नहीं, और 2000 उल्टा और देने पड़ेंगे। जो घर से डिसऑन होंगे, घर से चप्पलें रिसीव होगी, ताने रिसीव होंगे, गालियां रिसीव होंगी, वो तो अलग, वो तो उसका तो कोई लेवल ही नहीं है, राइट। दैट्स वेयर लॉ कम इनटू बच्चे पिक्चर, ठीक है। क्योंकि एक देश बिना लॉ के तो चल ही नहीं सकता, राइट। एक देश बिना लॉ के तो चल ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने क्या कहा, अगर लॉ नहीं है तो लोग बेच के खा जाएंगे यार एक दूसरे को, मर्डर करते फिरेंगे एक दूसरे का, राइट। कुछ नहीं करेगा कोई, बिकॉज लॉ है ही नहीं। तो लॉ क्यों है? ताकि एक देश, मेरे बच्चे, अच्छे से चल सके। जैसे एग्जाम्पल देती हूँ मैं घर का, घर में सुप्रीम अथॉरिटी कौन है लॉ बनाने वाली? मैम ऑब्वियसली हमारी मम्मी, मैम। हमारे पापा की भी नहीं चलती हमारी मम्मी के आगे, तो ऐसे है, सबकी घर नालायक हो, ऐसा ही होता है, राइट। तो अब उन्होंने कुछ कह दिया तो वो कह दिया है। उन्होंने तुम्हें गोवा ट्रिप जाने से मना कर दिया और कहा जाके पापा से पूछ ले, तो पापा की हिम्मत नहीं है हाँ कह देंगे वो। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझ रहे हो? ये होता है मेरे बच्चे लॉ का काम, आपको रेगुलेट करने का, राइट। आपको एक सही पाथ पे चलाने का, क्योंकि अगर वो आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, जैसे सपोज आपके पेरेंट्स आपको रेगुलेट नहीं करेंगे, राइट,
तो आप गलत ट्रैक पे चले जाओगे। वैसे ही मेरे बच्चे लॉ हम सबको रेगुलेट करता है सो दैट कि हम कभी भी जो है गलत ट्रैक पे मत जाएं, राइट, गलत रास्ता ऑप्ट मत करें। और ऐसा नहीं है कि इस आज ही लो आया, राइट, आज ही लो बना, या पहले से बहुत पुराने टाइम से, जैसे मैंने कहा राजा महाराजाओं के टाइम से ये सब चीज़ें एग्जिस्टेंस में हैं। ये सब चीज़ें किस में है मेरे बच्चे? एग्जिस्टेंस में है। चलिए अब मेरे बच्चे कंपनी लॉ का सीधा सा मतलब क्या है? वो लॉ जो कंपनी पे लगता है, वो लॉ जो कंपनी पे लगता है। बहुत डिस्कस करेंगे इसके, तो मैंने आपको वैसे ही बताया। अब देखो बच्चे, मैंने आपको बताया कि कंपनी लॉ में ना हम पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013, उसके साथ रूल्स पढ़ेंगे, कुछ केस लॉज पढ़ेंगे। अब मैम यहाँ आप लॉ कह रहे हो और यहाँ आप एक्ट कह रहे हो, यहाँ आप लॉ कह रहे हो और यहाँ आप एक्ट कह रहे हो, क्या फर्क है मैम? क्या फर्क है इसमें? मेरे बच्चे लॉ इंक्लूड्स एक्ट। लॉ क्या है? लॉ इंक्लूड्स एक्ट, राइट। ऐसा क्या है कि लॉ इज अ वाइडर टर्म। लॉ क्या है? लॉ एक बड़ा टर्म है बच्चे, इट्स अ वाइडर टर्म, जिसमें हमारी जितने भी एक्ट आए हैं अभी तक, जिसमें हमारे जितने रूल्स आए हैं, उसमें सारी जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, जितने हमारे सर्कुलर्स आए हैं, जितने हमारे केस लॉज आए हैं, सारे के सारे किस में आ जाते हैं मेरे बच्चे? लॉ में आ जाते हैं। तो लॉ एक वाइडर टर्म है, एक्ट एक उसका पार्ट है, राइट। एक्ट कैसे बनते हैं हम? ठीक है, हमें पास कोई चीज एक्ट कैसे बनती है? पार्लियामेंट के हाउसेस से अप्रूव होती है। अब ये एक्ट कैसे बनता है, लॉ कैसे बनता है ना, GI GL में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, बहुत डिटेल में, एक एक चीज पे एनालिसिस होगी, एक एक चीज पे। अब देखो मेरे बच्चे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कॉन्स्टिट्यूशन तो आप लोगों ने पढ़ा है ना उसमें, है ना, CSEE में, कि इंडिया की सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी कौन है? मतलब जो सेंट्रल लेवल पे लॉज बनाती है, राइट। स्टेट लेवल पे अभी हमें नहीं जा रहे, वो थोड़ा डीप में हो जाएगा, वो हम GI GL की क्लासेस में जाएंगे आगे, बहुत डूबने वाले समुद्र में, स्विमिंग सिखाने वाली हूँ मैं तुम्हें, राइट। सुप्रीम लॉ मेकिंग अथॉरिटी सेंट्रल लॉज के लिए हमारी पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट को किसने अथॉरिटी दी? पार्लियामेंट को किसने अथॉरिटी दी? कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे बच्चे। किसने थी? कॉन्स्टिट्यूशन ने। तो अब आप सपोज करो यार, और क्या चाहिए तुम्हें CS से? तुम्हें कंपनीज के बारे में A to Z सिखा रहा है, वो डिफरेंट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में A to Z सिखा रहा है, अपने देश पे जो कानून लगते हैं वो बनते कैसे हैं वो जानने का मौका दे रहा है, जर्नल लॉज पढ़ा रहा है, तुम्हें लॉ पढ़ना कैसे है वो सिखा रहा है, लॉ बनता कैसे है वो सिखा रहा है। क्या आप चाहते हो तुम अपने प्रोफेशन से? अगर अभी भी प्यार नहीं कर रहे हो ना, अभी भी इस प्रोफेशन से प्यार नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है उस चीज का। होप लॉ और एक्ट में जो है एक बार आपको डिफरेंस समझ में आ गया हो। लॉ एक वाइडर टर्म है एंड एक्ट इज अ पार्ट ऑफ लॉ, राइट। लॉ में आपके पास आता है एक्ट, उसमें कोई रूल्स आए आपके पास वो आते हैं, कोई अमेंडमेंट्स आए वो आते हैं, कोई सर्कुलर आए वो आते हैं, कोई केस लॉ आए वो सब चीजें मिलकर लॉ बनती हैं। अब कुछ ऐसी चीजें होती है मेरे बच्चे जो कि हम फॉलो करते हैं, राइट, बट वो कहीं भी लिखी नहीं होती, तो वो भी एक लॉ का पार्ट होता है, वो भी एक लॉ का क्या होता है? पार्ट होता है। अब जैसे घर में नॉर्मली एक रूल होता है कि बेडशीट पे बैठ के कोई भी खाना नहीं खाएगा, खाया तो बस तानों की बरसात, बारिश टिप टिप बरसे ताने, है ना। सिंगिंग अच्छी नहीं है मेरी, बट प्लीज कोऑपरेट, राइट, वो चीज हो जाएगी। अब ऐसा मम्मी ने कहीं लिख कर तो दिया नहीं है, बेड शीट पे बैठ के कोई खाना नहीं खाएगा, नीचे हस्ताक्षर, ऐसा तो नहीं है, बट हम उसे क्या करते हैं? मानते हैं मेरे बच्चे, हमारा कस्टम है, राइट। तो वैसे ही मेरे बच्चे वो सब चीजें भी लॉ में आती हैं। अब धीरे धीरे करके वो सारी चीजें लिखी जाती हैं, बट जब तक नहीं लिखी जाती वो भी एक लॉ का पार्ट ही होता है। और वो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स के थ्रू केस जाते हैं कोर्ट में, राइट, केस के थ्रू वो चीजें आती हैं। मैम मम्मी पे केस करेंगे क्या? मैम लाइक तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, राइट, कोई बड़ी चीज हो जाए उसकी बात। हाँ मैम ये तो ठीक है, वैसे मतलब वैसे बेडशीट पे बैठ के खाना नहीं खाना है, कोई केस करने वाली बात है भी नहीं। अच्छा ओके, अब इधर देखो बच्चे, द कंपनीज एक्ट 2013 है ना, मतलब कंपनीज को रेगुलेट करता है मेरे बच्चे हमारा कंपनीज एक्ट 2013। तो मैम ये एक्ट आया 2013 में, तो मैम क्या जो कंपनीज बेचारी 2013 से पहले बनी है मैम, उनका कोई एक्ट नहीं है मैम? क्या उनका कोई देख रेख करने वाला नहीं है? क्या वो लावारिस है क्या मैम? नहीं, अरे नालायक, इतनी सेंटी होने की जरूरत नहीं है मैम, हमारे आंखों से तो पानी भी आ गया था। नहीं, इधर देखो मेरे बच्चे, जो आपका कंपनी लॉ का प्रोसीजर है ना, हिस्ट्री बहुत बड़ी है बच्चे। देखो क्या है, जो हमारा कंपनी लॉ है ना वो हमारी नींव है, हमारी नींव है।
इसके ऊपर हमारा स्ट्रक्चर तैयार होगा। मैम स्ट्रक्चर तो आप बड़ा ही सुंदर बना रहे हो, बिल्डिंग बहुत अच्छी बनाई है मैम आपने, मजाक नहीं उड़ाओ, जरा इधर देखो। तो मेरे बच्चे इसके ऊपर हमारा पूरा स्ट्रक्चर तैयार होगा। एक जो बेस होता है ना सीएस का, वो है कंपनी लॉ। और बेस को ना हमेशा इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए यार, इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए कि कुछ भी हो जाए बेस नहीं खराब हो, दुनिया इधर से उधर हो जाए बेस नहीं खराब हो। एंड हम जो है मेरे बच्चे, हम मिलकर इतना बढ़िया बेस बनाएंगे ना कि लोग देखेंगे यार बिल्डिंग बनी है तो बनी कैसी है, राइट, इतनी गारंटी है। अब कंपनी लॉ में मेरे बच्चे 300 प्लस, राइट, कंपनी लॉ मिला लो और आप एसबीसी मिला लो, 300 प्लस के लेक्चर्स जाते हैं। 300 भी नहीं, 400 प्लस के। लाइक 250 का तो आपका जो है वो सिर्फ कंपनी लॉ ही होता है, 250 का आपका सिर्फ कंपनी लॉ ही होता है। तो आप सोच रहे हो 250 घंटे, ये 250 घंटे कंपनी लॉ पे मैम, रोज 2 घंटे की क्लास, 2-2.5 घंटे की डेली क्लास मैम, 2.5 घंटे की, इतनी ज्यादा? बिल्कुल मेरे बच्चे, इससे कम क्लास तो मजा ही नहीं आएगा। उससे कम में तो हम वार्म अप भी नहीं होगा यार, उससे कम में तो हम रिवाइज ही नहीं कर पाएंगे पिछली क्लास का, तो नया तो क्या ही करेंगे। अच्छा मैम रिविजन भी कराओगे? बिल्कुल, जितना आप क्लास में पढ़ के जाओगे, जितना आप 1-2-2.5 घंटे की क्लास में पढ़ के जाओगे, 2.5 घंटे की सपोज करो आपकी कंपनी लॉ की हुई, 1.5 घंटे की आपकी एसबीसी की हुई, 2 घंटे की आपकी जीआईजीएल की हुई, राइट, इतना जो आप पढ़ के जाओगे ना, घर जाके यू जस्ट हैव टू डिवोट 1 to 2 आवर्स उसको रिवाइज करना है, मैं जस्ट 1 to 2 आवर्स। एंड अगले दिन क्लास में नया टॉपिक करने से पहले I'll teach you, I'll make you revise all these things। तो देखो, एक बार हमने क्लास में वो चीज पढ़ ली, एक बार हमने खुद वो चीज पढ़ ली, और एक बार मैम आपने वो चीज रिवाइज करा दी, आपने वो चीज रिवाइज करा दी। तो देख रहे हो मजा किस लेवल का होगा, मजा इन द सेंस सेटिस्फेक्शन किस लेवल की होगी, राइट। तो ये करना, बस साथ देना यार, दैट्स इट, और कुछ नहीं मांग रही तुम्हारे से, तुम्हारा टाइम और तुम्हारे हार्ड वर्क, सच्चे दिल से, सच्चे दिल से। ये मत सोच के आना यार मम्मी कंपनी लॉ की क्लास है, मम्मी नहीं, मम्मी कंपनी लॉ की क्लास है, जा रहे हैं, जब आएंगे ना नेटवर्थ बड़ी हुई होगी आपके बेटे बेटी की, दिमाग में एक कंसेप्ट ऐड हुआ होगा। और आजकल वैल्यू किसकी है? प्रोफेशन में वैल्यू है हमारे माइंड की। जितना हम उसे पॉलिश करते जाएंगे, राइट, जितना हम उसे बेटर करते जाएंगे, जितना हम सीखते जाएंगे, बच्चे सीखना बंद नहीं होता। ऐसा नहीं है कि एक टीचर कभी सीखता नहीं, एक टीचर बल्कि स्टूडेंट से ज्यादा एक टीचर सीखता है मेरे बच्चे, एक स्टूडेंट से ज्यादा ना एक टीचर सीखता है, एक स्टूडेंट से ज्यादा हार्डवर्क एक टीचर करता है। सो डेली नई चीजें सीखने के माइंडसेट से आना, पढ़ने के माइंडसेट से नहीं, सीखने के माइंडसेट से आना। पढ़ने के माइंडसेट से आओगे, 2.5 घंटे का लेक्चर अटेंड करोगे, वासियां लेते लेते च्युइंगम चबाओगे ताकि नींद नहीं आए, पानी की बोतल लाओगे ताकि नींद आए, तो है ना, जैसे झपकी मार लिया पानी पी ले, ऐसा नहीं होगा। सीखने के माइंडसेट से आओ कि यार कुछ सीख रहे हैं, हमारी नेटवर्थ बढ़ रही है, हमारे दिमाग में नया कंसेप्ट आ रहा है। यार 2.5 घंटे की पता ली, हमें तो 2.5 घंटे में पता लगा कंपनी होती क्या है। ऐसा है ना, कंपनी होती क्या है, ये भी, इसमें भी इतना टाइम लगने वाला है। तो तुम सोचो फिर, तो तुम सोचो यार कितनी ज्यादा वैल्यू ऐड हो जाएगी तुम्हारे दिमाग में। हम तुम्हें नॉलेज जो परोसेंगे ना यार, बिल्कुल एक्यूरेट, 100% है ना, प्योर नॉलेज। और फिर जब तुम उस नॉलेज का स्वाद लोगे, तब बनोगे ना तुम असली प्रोफेशनल। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। तो मेरे बच्चे ये नींव है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1 से। करें स्टार्ट सेक्शन 1 से? नहीं, कभी भी नहीं मेरे बच्चे। मैंने अभी क्या कहा कि कंपनीज जो एक्ट है ना, वो नींव है, कंपनी लॉ नींव है। और नींव को मेरे बच्चे जितना आराम आराम से और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए वही अच्छा है। सपोज करो ये एक लड़का है, इसको एक लड़की पसंद आ गई, इसने जाके उसे प्रपोज कर दिया, लव एट फर्स्ट साइड हुआ, भाई को जाके प्रपोज, गाल पे 5 उंगलियां छप के वापिस आई, गाल पे 5 उंगलियां छप के वापिस आई। बट अगर यही उसको धीरे धीरे प्रोसेस को आगे लेके बढ़ाता, जानता कि वो लड़का है या लड़की है, वो कैसी है, राइट, पसंद क्या है ना पसंद क्या है, धीरे धीरे बातें होती, फिर शायद कुछ हो सकता था। बट अब कुछ नहीं। वैसे ही कंपनी लॉ तो हमारा पहला प्यार है। हाँ मैम, हमारे क्रश का प्यार जो है ना वो बाद में आता है, पहले हमारे पेरेंट्स और कंपनी लॉ। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है, दैट्स सीए स्टूडेंट्स, राइट, दैट्स कंपनी सेक्रेटरीज, बहुत अच्छी बात है। तो पहले हमें जानना है यार कि वो असली में वो चीज है क्या। सेक्शन 1 पे डायरेक्टली जंप कर जाएंगे ना, कोई फायदा नहीं है यार, उस चीज का कोई भी फायदा नहीं है सेक्शन 1 पे डायरेक्टली जंप करने का। ओके ओके, गुड टू गो। तो हम जो है
पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन करेंगे। आज की क्लास में कोई बुक नहीं, कोई नोट्स नहीं, जस्ट आप, मैं और हमारा टाइम, राइट, हमारा कंपनी लॉ। चलिए मेरे बच्चे, द कंपनीज एक्ट 2013 की अगर हम बात करें, वी हैव 470 सेक्शंस, 7 शेड्यूल्स एंड 29 चैप्टर्स। अच्छा, 470 सेक्शन, 470, कहने को बच्चे, कहने को 470 है, बट बहुत सारे सेक्शन ऐड भी हुए हैं, बहुत सारे सेक्शन है ना आपके रिपील भी हुए हैं, उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता। जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हो तो बेयर एक्ट में एक से शुरू होकर सीधा 470 तक जाते हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि जो हमारा कंपनीज एक्ट है उसमें 470 सेक्शंस हैं। बट अगर आप देखोगे तो सपोज जैसे आप सेक्शन 3 पढ़ोगे, राइट, तो अब सेक्शन 3 में ना 3A भी है, बट हम उसे पढ़ते सिर्फ 3 हैं, उससे पढ़ते सिर्फ 3 है। बात करेंगे इसकी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, राइट। सेक्शन 3 है, उसके बाद सेक्शन 4 से पहले 3A है, समझ लो, इंसर्ट किया गया सेक्शन, उसे हम काउंट नहीं करते। तो ऐसे ऐसे करके मेरे बच्चे 470 सेक्शंस हमारे कंपनी लॉ में है। क्या हमें सारे पढ़ने हैं? क्या हमें सारे पढ़ने हैं? हाउस द जोश? नींद आ गई है क्या? पानी पी लो। नहीं, बट नींद मैम, नींद कहाँ आ रही है मैम? इतना मजा आ रहा है मैम, माहौल बना हुआ है पूरा, नींद नहीं आ रही। चलो, 470 सेक्शंस मेरे बच्चे हमें नहीं पढ़ने हैं, अप्रॉक्स हमें 250 से 300 सेक्शंस पढ़ने हैं। याद हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, सोचना नहीं है, कुछ भी करना है, सोचना नहीं है, ठीक है। शेड्यूल्स हैं और उसके बाद 29 चैप्टर में अलग अलग चैप्टर्स की हेडिंग्स हैं जिसमें वो सब चीजें डिवाइड है। होप दिस इज क्लियर। मैम अब आपने बोला कि कंपनीज एक्ट 2013 आया, उससे जो पहली कंपनीज बनी थी उनका क्या, राइट, उनका क्या? बच्चे कंपनीज एक्ट आज से नहीं है या 2013 से नहीं है, वो है 1850 से। क्या मैम, 1850 से? हाँ जी मेरे बच्चे, कंपनीज एक्ट जो एग्जिस्ट कर रहा है ना इंडिया में, वो 1850 से एग्जिस्ट कर रहा है। पहले क्या होता था मेरे बच्चे, पहले के जो कंपनीज एक्ट बनते थे ना, वो हमारे इंग्लिश लॉ से ज्यों के त्यों कॉपी करे होते थे। मतलब इंग्लिश एक्ट उठाया, इंग्लिश कंपनी लॉज एक्ट उठाया, कॉपी पेस्ट किया, ये इंडियन कंपनीज एक्ट बन गया, राइट। बट अब ऐसा नहीं है। हाँ, कॉपी तो अभी भी है, इंग्लिश लॉ पे डिपेंड अभी भी है, बट ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरीके से आत्मसमर्पित है उस पर, ऐसा नहीं है। देखो मेरे बच्चे, पहला जो सबसे बना था कंपनीज एक्ट इंडिया का, वो बना था 1850 में। 1850 के बाद बना 1857 में, उसके बाद बना 1866 में, उसके बाद बना 1913 में, उसके बाद बना 1956 में, और उसके बाद फाइनली 2013 आया। अब हो सकता है 2022 आ जाए, 23 आ जाए, कुछ नहीं कह सकते, राइट। अब इधर देखो मेरे बच्चे, इधर देखो, मैम आप कह रहे हो कि पहला हमारा 1850 में आया, वो पूरा का पूरा इंग्लिश कंपनीज एक्ट से कॉपी था, राइट। 1844 में आपका जॉइंट स्टॉक एक्ट निकला था, जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, वही उठा के इन्होंने 1850 में हमारा कंपनीज एक्ट बोल दिया था। मैम अब आप कह रहे हो कि 1850 में आया, फिर 57 में आया, फिर 66 में आया, तो मैम क्यों आ रहा है बार बार? एक बार आकर तो ठीक है ना। अब देखो बच्चे, लॉ इवॉल्व ओवर टाइम, लॉ टाइम के साथ साथ इवॉल्व होता है, टाइम के साथ साथ लॉ बनता है। ऐसा तो नहीं है जो चीजें हम अब पढ़ रहे हैं वो चीजें पहले से हो, ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। पहले कुछ और प्रथाएं होती होंगी, राइट। पहले पनिशमेंट्स आप देखो यार, अगर आप पहले की पनिशमेंट देखोगे ना, लिटरली डर जाओगे यार, लिटरली डर जाओगे, आप संन्यास ले लोगे। क्योंकि ह्यूमन, अगर हम ह्यूमन बेस में रहे तो कोई ना कोई तो होगी ना, कोई ना कोई तो लॉ ब्रेक होगा, कोई ना कोई गलती तो होगी। अगर ऐसी पनिशमेंट मिलेगी तो नहीं, फिर हम सीएस कैसे करेंगे, राइट। गलती हो गई तो हमें वही काट दिया जाएगा। पहले के टाइम की बच्चे आप पनिशमेंट देखो, लोगों के सर कलम कर दिए जाते थे। फांसी तो अगर मैं कहूँ ना, इज द इजीएस्ट थिंग, इज द इजीएस्ट थिंग। अब अगर आप इमेजिन करो एक बंदे को जिंदा जला दिया जाए या उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए तड़फ के मरने के लिए, कैन यू एक्सपीरियंस द पेन? हाँ, ठीक है। तो लॉ इवॉल्व ओवर टाइम। अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता, अब आपको सजा मिलती है, आपको जेल मिलती है, हाईएस्ट आपको फांसी की सजा मिलती है, एंड फांसी भी इजी होती है। उन सब चीजों से आपको काटना देते थे यार, राइट, आपको जला देते थे, दीवारों में चुनवा देते थे यार। सोच सकते हो किस लेवल की पनिशमेंट होती थी उस टाइम पे, पुराने टाइम पे। तो लॉ इवॉल्व ओवर टाइम, जैसे जैसे हमें लगता है कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये गलती छोटी है, इसकी इतनी बड़ी सजा नहीं होनी चाहिए, तो लॉ इवॉल्व। वैसे ही मेरे बच्चे जो 1850 का लॉ था उसमें कुछ गलतियां रही होंगी, ठीक है। फिर दोबारा नया लॉ लाया गया 1857 का, उसमें कुछ गलतियां रही होंगी। फिर 66 में आया गया, उसमें कुछ गलतियां रही होंगी, राइट। फिर 1956 में आया गया। अब देखो 1913 के बाद बच्चे भाभा कमेटी बुलाई गई थी 1950 में। भाभा मैम मतलब बाबा,
बाबा नहीं बच्चे, भाभा, HC बाबा की चेयरमैनशिप के अंदर भाभा कमेटी 1950 में। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल चुकी थी 1950 तक। अब इंडिया इंडिपेंडेंट इंडिया ने सोचा यार अब तो हम अपना अलग देश है, राइट, हमारा रूल है हमारे देश पे, ये देश हमारा है। जैसे मेरे बच्चे हर कोई अलग अलग होता है ना, किसी के मूड स्विंग्स है ना, सब चीज़ें अलग अलग होती हैं, तो वैसे ही हर देश का लॉ भी तो अलग होना चाहिए। चलो हम कंपनीज इंग्लिश कंपनीज एक्ट से उठा लेंगे, पर यार कितना उठाएंगे? क्या हमारे देश को ज़रूरत नहीं है अपने कानूनों की? हमारे देश में कंपनीज पे अलग सिस्टम है, उन देश पे अलग सिस्टम है। हमारे देश में कंपनीज को लेके मेंटालिटी अलग है, उस देश में अलग है। हमारे देश में अलग लॉ चाहिए। हमारे देश अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, जस्ट बॉर्न हुआ है, मतलब इंडिपेंडेंस के बाद ज़रा अभी ताज़ा ताज़ा देश बना है, तो उसे कितनी ग्रोथ चाहिए? तो वो ग्रोथ हम अपने लॉ के लाएंगे। तो मेरे बच्चे 1956 में फाइनली लॉ बना, एक्ट बना, द कंपनीज एक्ट 1956, जो कि 2013 तक चला। जो कि कब तक चला मेरे बच्चे? 2013 तक वो चला, ठीक है। अप्रॉक्स अगर हम कहें तो 1956, 40, 50 और वही 57 ईयर्स हमारा मेरे बच्चे कंपनीज एक्ट 1956 चला। उसके बाद फिर उसमें भी प्रॉब्लम्स आई, उसके बाद ऐसा हुआ कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आ गया है ना पिक्चर में, तो उसके बाद हमारा द कंपनीज एक्ट 2013 बना। कंपनीज एक्ट हमारा 2013 बना। अब एक डाउट आप लोगों को आ रहा होगा कि मैम सपोज करो एक कंपनी है वो 1980 में बनी थी मैम, तो उस पर कंपनी लॉस कौन सा लग रहा होगा? 1956 का, बिल्कुल। तो मैम अब आपने कहा कि 2013 में वो लॉ खत्म हो गया, तो अब 2013 का लॉ आ गया, तो क्या मैम उस कंपनी पे अभी भी 1956 लगता रहेगा, या उस कंपनी पे कोई लॉ नहीं लगेगा, या उस कंपनी में 2013 लगेगा? ये हम बात करेंगे बच्चे जब हम कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना। जब हम इस एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन पढ़ेंगे तब ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, तब ये चीज़ आपको बेटर वे में, एक अच्छे वे में आपको क्लियर हो जाएगी, राइट। मैंने आपको बताया सारा। अब इधर देखो मेरे बच्चे, हमारा जो 2013 में कंपनीज लॉ बना, कंपनीज एक्ट बना, उसमें दो सिचुएशन थी। उसे प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? प्रेसिडेंट की एसेंट मिली मेरे बच्चे उससे 29 अगस्त। 29 मतलब 29 का मैम नहीं समझ आ रहा मैम, 29 मतलब 29 अंग्रेजों, 29 को मेरे बच्चे 29 अगस्त 2013 को प्रेसिडेंट की एसेंट मिली उसे। ऑफिशियल गैजेट में पब्लिश हो गया मेरे बच्चे वो 30 अगस्त को 2013 को। और इनफोर्स कब से हुआ? इनफोर्स हुआ वो 12 सितंबर से, एमसी की नोटिफिकेशन से। अब इधर देखो मेरे बच्चे ध्यान से, 2013 में बनाया गया। हमें पता है कि एक बिल्कुल मतलब बच्चे बिल्कुल ऐसे 0 पॉइंट पे बता रही हूँ मैं तुम्हें, बिल्कुल स्क्रैच पे, बहुत पढ़ेगी कि लॉ कैसे बनता है, बट दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूव होता है, प्रेसिडेंट एसेंट देता है, चलो एक्ट बन गया। तो प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? प्रेसिडेंट की एसेंट मिली मेरे बच्चे 29 अगस्त 2013, मतलब 29 अगस्त 2013। ये बातें मेरे बच्चे पेपर में नहीं आती, पेपर में ये बातें नहीं आती, बट as a student of company law, as a student of company secretary, you have to know all these details. आपको पता होना चाहिए 2013 से पहले लॉ थे क्या थे, एक्ट क्या थे, लॉ और एक्ट में डिफरेंस क्या है, राइट। और अब ये जो 2013 आया है ये किस तरीके से आया, इसे प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली? बहुत सारे बच्चों को तो यही नहीं पता होता कि ऑफिशियल गैजेट में कब आया, प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली, समझ रहे हो बात को? तो प्रेसिडेंट की एसेंट मिली 29 अगस्त 2013 को। ऑफिशियल गैजेट है भारत का राजपत्र, न्यूज पेपर ऑफ इंडिया। मतलब अगर ऑफिशियल गैजेट में छप गया तो हम मान रहे हैं कि इस देशवासी को, हर एक देशवासी को इस लॉ के बारे में पता है, उसकी जो है वो नॉलेज है। ये हमेशा याद रखना, मतलब लीगल न्यूज पेपर होता है कंट्री का, कोई भी नया रूल आ रहा है, कोई भी नया लॉ आ रहा है, कोई भी नया एक्ट आ रहा है, वो सब हमारा ऑफिशियल गैजेट में है जो छपता है, राइट। सो दैट उसके बाद ही हम मानते हैं कि वो घर घर जो है वो पहुंच गया है। ओके, तो ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त को। और बच्चे इन फोर्स में कब आया? इन फोर्स में आया मैडम 12 सितंबर 2013 को। अब मैम आपने कहा कि 470 सेक्शंस हैं, तो 470 के 470 एक ही बार में एप्लीकेबल हो गए थे? नहीं बच्चे, वो धीरे धीरे करके एप्लीकेबल होते रहे, राइट, धीरे धीरे करके एप्लीकेबल होते रहे। होप दिस इज क्लियर। चलो एक ना यार वैसी बात कर लेते हैं। हमने अभी तो कंपनी लॉ यार पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, हमें तो अभी अच्छे से पता ही नहीं है कि कंपनी लॉ होता क्या है, राइट। हमें पता ही नहीं है कि कंपनी लॉ होता क्या है, फिर भी हमने कुछ बातें सीखी।
कुछ बातें सीखी। तो ये जब तुम सपोज करो, अगर तुम पूरा कंपनी लॉ पढ़ने बैठोगे, पूरा GI GL SBC टेक्स्ट पढ़ने बैठोगे, तो लेवल ऑफ नॉलेज कहाँ जाएगा? उस लेवल ऑफ नॉलेज को पाने के लिए ना बच्चे स्लीपलेस नाइट्स लगती हैं, स्ट्रगल्स लगते हैं, अर्ली मॉर्निंग्स लगती हैं उस नॉलेज को पाने के लिए। नॉलेज को पाना इजी नहीं है, ये बात याद रखना। नॉलेज को पाना इजी नहीं है, जब नॉलेज को प्यार करोगे ना तभी पाओगे। मैं नॉर्मली एक लाइन बोलती हूँ, ये जो मतलब CS मेरे से जो CSEET पढ़े हैं ना उनको पता होगा ये लाइन। कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना अलग सा। मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा, जो एक बार गया तो आएगा ना दोबारा, समझ लो हवाओं का इशारा, कुछ ऐसे ही है। ठीक है, मेहनत हमारी, रिजल्ट हमारा। मेहनत हम करेंगे, दबा के मेहनत करेंगे, दिन रात मेहनत करेंगे यार, आपके आज की क्लास से आपकी लास्ट क्लास तक ना जाने कितने टेस्ट होंगे, ना जाने कितना कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ना जाने कितनी इंटरप्रिटेशंस होगी, ना जाने कितनी डांट पड़ेगी। मैम डांटोगे भी? बिल्कुल। जब यार फेस टू फेस, देखो फेस टू फेस का ना मजा अलग होता है। फेस टू, यहाँ मैं तुम्हें डांट नहीं सकती, मैं तुम्हें थोड़ा सा डांट दूंगी, मतलब फिर मुझे ऐसा लगेगा कि यार नहीं है, मतलब है ना। बट फेस टू फेस में मेरे बच्चे डांट बहुत पड़ने वाली है, बहुत। टेस्ट, जब टेस्ट में आएंगे ना नंबर कम, तो तुम्हारा जो रोस्ट होगा कैरी मिनाटी भी नहीं कर सकता वो, ये याद रखना बात, समझ रहे हो मेरी बात? तो मतलब बच्चे मेहनत करने के लिए बी रेडी। ये जो क्लासेस आ रही है ना डेमो क्लासेस, ये सिर्फ आपको बताने के लिए कि आपको मेहनत कितनी है। कंटेंट तो अभी कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ यार, कंटेंट तो कुछ स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि मेहनत कितनी करनी पड़ेगी तुम्हें। साथ हो तो यार साथ रहना, बिलीव रखना, तुमने बेस्ट चूज किया और तुम्हें बेस्ट मिलेगा, समझ रहे हो? मेहनत करेंगे हम, बहुत करेंगे, रिजल्ट जो है वो हमारा है। ओके चलो, इसी बात पे क्वेश्चन हो जाए, हम लोग कहते हैं इसी बात पे तालियां हो जाए, हम क्वेश्चन करेंगे, कंपनी लॉ के स्टूडेंट्स है ना, CS के स्टूडेंट्स है। चलो, अब मेरे बच्चे वहां लिखा था प्रेसिडेंट एसेंट, राइट, प्रेसिडेंट एसेंट, वहां प्रेसिडेंट कंसेंट क्यों नहीं लिखा था? मैम हम बताते हैं, देखो पहले लॉ मेकर ने प्रेसिडेंट के साथ कंसेंट लगाया होगा, उसे अच्छा नहीं लगा कंसेंट, फिर उसने एसेंट लगा दिया। अब तालियां होनी चाहिए लॉजिक पे। मैम जैसे हम करते हैं ना पेयर, व्हाइट के साथ ब्लैक डाला, व्हाइट के साथ व्हाइट डाला, अच्छा नहीं लग रहा तो ब्लैक डाल लिया, राइट? ऐसा नहीं होता, कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा। मैम हमें क्या पता, हमें नहीं पता मैम। देखो मेरे बच्चे, कंसेंट की जो पावर होती है ना वो सबके पास होती है, राइट? हर कोई अपनी कंसेंट दे सकता है, खेलने चलेगा, हाँ चल कंसेंट। बट एसेंट का मतलब होता है किसी चीज पे लीगली एग्री करना, राइट? किसी चीज पे लीगली एग्री करना। एसेंट की पावर होती है वो हर एक के पास नहीं होती, वो स्पेसिफिक पर्संस के पास होती है। दैट्स व्हाई यहाँ लिखा है प्रेसिडेंट एसेंट। कंसेंट अपनी हर कोई दे सकता है, छोटे छोटा बच्चा चल खेलने चलना, चल कड़ी चावल खाने चल, मोमोज खाने चल। मैं मोमोज का नाम लो, हमारे मुंह में पानी आ रहा है, मैं मोमोज नहीं, अच्छा चलो ओके सॉरी, क्लास के बाद खा लेना, ठीक है? क्लास के बाद खा लेना पक्का पक्का। तो एसेंट मेरे बच्चे स्पेसिफाई पर्सन दे सकते हैं, बिकॉज एसेंट का मतलब होता है किसी चीज पे लीगली एग्री होना। तो दैट्स व्हाई वहां प्रेसिडेंट एसेंट है, प्रेसिडेंट कंसेंट नहीं है, ठीक? यही तो वर्ड्स होते हैं, राइट? वर्ड्स के है ना सिमिलर, यही तो एक इंटरप्रिटेशन है। अब देखो मेरे बच्चे, अब हम थोड़ी सी इंटरप्रिटेशन की बात करते हैं। मैंने क्या बोला है बच्चे कि अभी हमने लॉ पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, तो इस गलतफहमी में मत रहना कि मैम आज की क्लास तो बहुत ईजी लग रही है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा मेरे बच्चे, ये तुम्हें धीरे धीरे करके तुम्हें समुद्र में तैरना सिखाया जाएगा, और फिर देखना कि स्विमिंग करने में कितना मजा आता है लॉ के ओशियन में, ठीक है? इंटरेस्टिंग चीज है मेरे बच्चे, बोरिंग सिर्फ तब है जब आप उसे ऐसे ही पढ़ रहे हो, राइट? विदाउट एनी एम। बट अगर आप चीज़ों को समझ के पढ़ रहे हो, आप ये समझो, आप बस ये समझो कि हर क्लास हमारे दिमाग में वैल्यू ऐड करेगी। हर जैसे पानी पी लें थोड़ा सा, आप लोग भी पी लो, है ना? ओके मैम। चलो, जब हम ये सोचेंगे कि हमारी हर क्लास हमारे में कितना वैल्यू एडिशन कर रही है मेरे बच्चे, तो मज़ा जो होगा ना, मज़ा अलग होगा, ट्रस्ट मी, मज़ा एकदम अलग होगा। तो अब इंटरप्रिटेशन करते हैं, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं तुम्हें। बट आई हैव टू क्लियर CS एग्जाम्स, आई हैव टू क्लियर CS exams, but
अब देखो बच्चे, सेंटेंस सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। फर्स्ट में बस बट आगे लग गया है, सेकंड में बट पीछे लग गया। पढ़ो, पर मुझे सीएस बनना है, सीएस क्लियर करनी है, मुझे सीएस बनना है, पर समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो यहाँ पे? समझ रहे हो? ठीक है मेरे बच्चे। तो मैं ये मान रही हूं कि मेरे पास जितने बच्चे हैं, मेरे जितने बच्चे हैं वीजी स्टडी हब के जितने बच्चे हैं फर्स्ट कैटेगरी से हैं, सेकंड से नहीं है। और अगर सेकंड से हो भी ना तो फर्स्ट में ला देंगे तुम्हें, उस चीज की चिंता नहीं करो तुम, राइट? उस चीज की वो हमें हम पे छोड़ दो, जस्ट लीव इट इन अस, बिलीव अस, ऐसे चलेंगे, साथ चलेंगे, राइट? बट आई हैव टू क्लियर, किसी भी हालत में मुझे करना है, मुझे करना है। पर सेकेंड लाइन में देखो बच्चे, इंटरप्रिटेशन कैसे चेंज हो गई। जस्ट एक वर्ड हम आगे लेके आए, उसी वर्ड को पीछे लेके गए, पूरा गेम बदल दिया, जज्बात बदल दिए, इमोशंस बदल दिए, मतलब सब बदल दिया यार। पहले में कितनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, लेकिन मुझे क्लियर करना है। मुझे शादी पे जाने का मन तो है, लेकिन मुझे क्लियर करना है, मुझे क्लियर तो करना है, पर मेरा शादी पे जाने का बड़ा मन है यार। क्या है ये बताओ, सीरियसनेस है क्या? और बच्चे देखो, मैं आपको बार बार कह रही हूँ हार्डवर्क करना, हार्डवर्क करना, हार्डवर्क करना, डजंट मीन कि आप अपने आप को ही खो दो, राइट? डजंट, सीएसएस अपने आप को पाना, राइट? लॉ पढ़ना, अपने आप को और अच्छा बनाना, एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाना, ना कि आप सब अपने आप को इग्नोर करके लॉ पढ़ना। अगर आप अपने आप को इग्नोर करोगे, अपने मेंटल पीस को इग्नोर करोगे, अपनी हेल्थ को इग्नोर करोगे ना, हार्डवर्क भी नहीं कर पाओगे, हार्डवर्क भी नहीं कर पाओगे। तो ये बात याद रखना कि हार्डवर्क करने का हमेशा, स्ट्रगल करने का हमेशा मतलब नहीं होता कि अपने आप को खो देना, उसका मतलब होता है अपने आप को पाना और उस चीज को भी पाना, राइट? तो आप यहाँ आए हो तो आप भी इवॉल्व होगे और आपकी नॉलेज भी इवॉल्व होगी, ये बात याद रखना। आप भी एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनोगे और आपकी नॉलेज तो नेक्स्ट लेवल पे जाने ही वाली है, क्योंकि हम बेयर एक्ट से पढ़ने वाले हैं। बेयर एक्ट से एक एक इंटरप्रिटेशन करेंगे, एक एक वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, एक एक वर्ड पे एनालिसिस करेंगे। कंपनी की डेफिनेशन पे यार कितना टाइम लग जाता है, समझ रहे हो? कंपनी की डेफिनेशन पे कितना टाइम लग जाता है। सो यू कैन इमेजिन कि आपको आगे के लिए कितना रेडी रहना, और वो रेडी एकदम पॉजिटिव रहोगे। कोई कहता है ना नहीं कर पाएगा, बोलने दो, बोलने दो, करनी दिखाएंगे तुझे, कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ बोलना ही नहीं है यार, करके दिखाएंगे, राइट? हम करके दिखाएंगे। अब आपका यार देखो, मंडे टू सैटरडे तो हमारे साथ ही बीतने वाला है, शेड्यूल तो आपको पता ही लग गया है। संडे मिलेगा, मंडे सुबह से शाम हमारे पास, मंडे से सुबह से शाम आप लोग हमारे पास बुक दो बस। जिसको भी आपने टाइम अपनी अपॉइंटमेंट देनी है ना, शाम के बाद देना, ठीक है? सुबह से शाम आप हमारे साथ हो, हमारे साथ बुक हो, राइट? विल मेक मेनी मेमोरीज, विल मेक gain a lot of knowledge, will learn a lot, it's my promise. Okay मेरे बच्चे, hope कि ये चीज़ आपको जो है वो क्लियर हो गई हो, ठीक है? तो हमने पढ़ लिए सेक्शंस, पढ़ लिए, कितने सेक्शंस हैं ये पढ़ लिए। अब देखो बच्चे, अब सेक्शन है, बट हाउ टू रीड इट, हाउ टू रीड अ सेक्शन, हाउ टू रीड अ सेक्शन। देखो मेरे बच्चे, सपोज करो सेक्शन 1 है, राइट? अब आप नॉर्मली हम इसे क्या पढ़ लेंगे, सेक्शन 1, नॉर्मली हम इसे सेक्शन 1 पढ़ लेंगे। फिर जो इसके आगे आएगा वो आएगा सब सेक्शन 1। क्या आएगा? सब सेक्शन 1। तो मेरे बच्चे ऐसे गेम चलती है, पहले आपका आता है सेक्शन, फिर आपका आता है सब सेक्शन, फिर आपका आता है क्लॉज, फिर आपका आता है सब क्लॉज। क्या मैम सब क्लॉज के बाद भी कुछ होगा? बिल्कुल, प्रोविजो आ जाती है। सपोज करो आ गया प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड दैट के बाद भी बिल्कुल, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, ओ माय गॉड, उसके बाद भी कुछ, बिल्कुल, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, मैम उसके बाद भी कुछ, बिल्कुल नालायको, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। और ये ऑल्सो दैट बहुत टाइम तक चल सकता है, राइट? बहुत टाइम तक चल सकता है। तो मेरे बच्चे पहले सेक्शन आता है, फिर आपका सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, फिर सब क्लॉज आता है, और फिर उसकी प्रोवाइजो। जैसे ये प्रोवाइजो नंबर 1 है, ये प्रोवाइजो नंबर 2 है, ये प्रोवाइजो नंबर 3 है, ये 4 है, आगे आगे आते जाएंगे। तो जब हम सेक्शंस पढ़ेंगे ना, तो हम 1 4a ऐसे नहीं पढ़ेंगे, राइट? विल प्रॉपरली सब सेक्शन दिस, सेक्शन दिस, सब सेक्शन दिस, क्लॉज दिस, सब क्लॉज दिस, provided that, provided further that, provided also that, provided also that, provided also that, also that। मैम बस 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 बस,
समझ गए? सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। फिर से सेक्शन पढ़ना तो सीखो, पढ़ेंगे तो बाद में। मैंने क्या कहा कि आज की क्लास बस मैं और तुम, हम और तुम, बस हम तुम और हमारा कंपनी लॉ, बस। सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज, प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट। अब देखो मेरे बच्चे, ठीक है, अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान से देख रहा, जो हमारा सेक्शन 2 है ना, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का है, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का है, और इसमें मेरे बच्चे सेक्शन के बाद आते हैं क्लॉजेस। मैम ये आप, मैम अब नहीं मैम एक मिनट रुको, अभी आपने कहा सेक्शन के बाद सब सेक्शन, अभी आप कह रहे हो सेक्शन के बाद क्लॉजेस। मैम कंफ्यूज कर रहे हो आप हमें कंफ्यूज कर रहे हो ना। लाइक रुको तो सही यार, मेरी बात सुन लो, कुछ गरीब की भी बात सुन लो यार। अच्छा ठीक है मैम, इधर देखो मेरे बच्चे, सेक्शन 2 हमारा डेफिनेशंस का है। वी हैव 95 क्लॉजेस इन इट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 2, सेक्शन 2 क्लॉज 3, ठीक है। सेक्शन 2 3 करते करते सेक्शन 2 क्लॉज 95 तक जाएंगे। इसमें डेफिनेशंस है सारी, राइट? इसमें क्या है? डेफिनेशंस है सारी। इसमें क्लॉज क्यों है मेरे बच्चे? बिकॉज क्लॉज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। देखो, क्लॉज आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अब मुझे बताओ, एक कंपनी की डेफिनेशन वोल टाइम डायरेक्टर से कैसे रिलेट कर रही है? एक कंपनी की डेफिनेशन एवरेज प्रोस्पेक्टस से कैसे रिलेट कर रही है? एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेटेड थोड़ी है, उनका तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। एक डेफिनेशन दूसरे डेफिनेशन से रिलेटेड ही नहीं होती। आप यहाँ कंपनी लॉ की कंपनी की डेफिनेशन पढ़ रहे हो, उधर आप वोल टाइम डायरेक्टर की डेफिनेशन पढ़ने लग गए। क्या है? क्या रिलेटेड है? क्या नहीं? क्या ऐसा है? देखो, कंपनी की जो डेफिनेशन है ना मेरे बच्चे, वो दे रखी है सेक्शन 2 क्लॉज 20 में, कंपनी डिफाइन कर रखा है। अब आप सेक्शन 2 क्लॉज 20 में गए, कहते सेक्शन 2 क्लॉज 20 मैं तुझे पढ़ लूं? वो कहता पढ़ ले। तो कहता तेरे से पहले भी तो क्लॉज 1 to 19 है ना, उन्हें पढ़ के आना जरूरी है। कहता नहीं, मेरी उनके साथ बनती नहीं, वो अलग है, मैं अलग हूँ। वो अपना, उनका घर बार अलग है, मेरा घर बार अलग है, मुझे पढ़ना तो अकेले पढ़, किसी के साथ मत जोड़ मुझे। दैट आर क्लॉजेस, दैट्स व्हाई क्लॉज आते हैं मेरे बच्चे, बिकॉज जो डेफिनेशंस होती हैं दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। आपको कंसेप्ट में क्लियर दिक्कत आ रही है तो आप सिर्फ वहीं जाके वो डेफिनेशन पढ़ते हो, आप उसके पहले की सारी या उसके बाद की सारी पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते। दैट्स व्हाई क्लॉजेस होते हैं। क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, जबकि सेक्शन जो होते हैं दे आर, जो सब सेक्शंस होते हैं दे आर रिलेटेड टू सेक्शंस, दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। दैट्स वाई मेरे बच्चे डेफिनेशन, जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं ना, जब हम डेफिनेशंस पढ़ते हैं तो उसमें सेक्शन के बाद सब सेक्शन नहीं आता, उसमें सेक्शन के बाद क्लॉजेज आती हैं, बिकॉज वो डेफिनेशन एक दूसरे से रिलेट नहीं करती हैं। ये बात हमेशा याद रखना। ओके मैम, तो मैम क्या हर एक्ट में, जैसे कंपनीज एक्ट है, जो दूसरे एक्ट होंगे उसमें भी सेक्शन 2 ही डेफिनेशंस का होता है? मेजर में ऐसा होता है, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ कि सेक्शन 2 ही होगा, कोई भी सेक्शन हो सकता है, ये बात याद रखना। क्लॉजेस किस लिए आता है? बिकॉज डेफिनेशंस जो होती है मेरे बच्चे, वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती, बट सब सेक्शन सेक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं, आपस में भी रिलेटेड होते हैं। चलो, अब मैम आपने कहा सेक्शन 2 में 95 क्लॉजेस है, मतलब 95 डेफिनेशंस? ना मेरे बच्चे, ना ना, मतलब 94 डेफिनेशंस हैं इसमें बच्चे, डेफिनेशंस 94 है। तो पता है क्या है, मतलब बहुत लोगों को लगता है कि 95 क्लॉज है मतलब 95 डेफिनेशंस है। 94 डेफिनेशंस हैं। जो लास्ट वाला है ना, उसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे बेयर लॉ भी, बट अभी नहीं दिखा रही हूँ मैं आपको। उसमें क्या लिखा हुआ है मेरे बच्चे, कि अगर इसमें कहीं भी आपको कोई डेफिनेशन नहीं मिलती तो आपको यहाँ जाना है बस। अगर यह मम्मी कहती है ना, वहाँ से जाके सामान लिया, वहाँ से नहीं मिला तो वहाँ चला जाइए, बस यही है कि 94 आपने डेफिनेशन पढ़ी, बट अभी भी कोई डेफिनेशन है जो हम लिखना भूल गए, गलती की माफी पहले ही मांग ली, अभी भी डेफिनेशन है जो हम लिखना भूल गए भाई, तो तुम यहां चले जाना। वो लिखा है 2 क्लॉज 95 में, वो कहां लिखा है? 2 क्लॉज 95 में। होप मेरे बच्चे अब आपको क्लियर हो, होप अब आपको क्लियर हो, पक्का 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 हो गया। अब देखो मेरे बच्चे, अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो रोज करनी है,
जो आपको रोज करनी है, आपको जाना है MCA की साइट पे। हम जाएंगे, चिंता नहीं करो, बट एक बार आपको बता दूं, MCA जो है वो है MCA.gov.in। प्रैक्टिकल करेंगे सब चीज़ें, राइट। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी है, इसलिए सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रही हूँ। प्रैक्टिकली सारी चीज़ें करेंगे, जाएंगे MCA पे, आपकी जो है आपको रजिस्टर्ड करेंगे, है ना, अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड सबसे। उसके बाद सारा काम करेंगे, सीखेंगे चीज़ें, कंपनी इनकॉर्पोरेट करके दिखाएंगे, पर फीस नहीं भरूंगी मैं, बता रही हूँ मैं, ठीक है। तो MCA.gov.in, इस पे मेरे बच्चे कंपनीज का जितना भी काम होता है, कंपनीज एक्ट में कोई नया रूल आया, कोई नई रेगुलेशन आई है, कोई अमेंडमेंट आई है, कोई कुछ आया है, वो आपको सारा MCA पे मिलेगा। कोई फॉर्म फाइल करना, नई कंपनी बनानी है, बन गई, नाम चेंज कराना है, चलते चलते कोई फॉर्म फाइल करना है, कंपनी को बंद करना है, कहाँ MCA पे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। अब पहले के टाइम पे क्या होता था मेरे बच्चे, पहले के टाइम पे ना MCA नहीं था, मतलब ऑनलाइन जितना वर्क है नहीं था, तो हम लोगों को जाना पड़ता था, स्पेशली ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज मेरे बच्चे 25 ROCs हैं इंडिया में, जो एक कंपनी को रजिस्टर करती हैं, राइट। एक कंपनी के जो फॉर्म फाइल्स होते हैं वो ROC को फाइल होते हैं, जो एक कंपनी को रेगुलेट करते हैं एक फ्रेमवर्क के अंदर, दैट इज ROC। कोई फॉर्म फाइल करना है, सपोज करो अब तो फिर भी ठंड है, कड़कती धूप, जून का महीना, और आर्टिकल, आजकल के तो बच्चे जो ना बहुत ही है ना मासूम से और मुलायम से हैं, उन्हें ज़रा सी धूप लग जाए तो बेहोश हो जाते हैं वहीं पे। देखा होगा अपनी मॉर्निंग असेंबलीज में, स्कूल में अपनी मॉर्निंग असेंबलीज में, ज़रा सा बच्चा खड़ा है, ओ चक्कर खा के गिर गया वहीं पे, ठीक है। और हमें क्या हो गया, प्रेयर कैंसिल हो गई, अच्छा हो गया, गर्मी में कौन खड़े प्रेयर में। तो मेरे बच्चे इमेजिन करो, कड़कती धूप, और तुम जा रहे हो ROC, 2 घंटे लग रहे हो तुम्हें जाने में, रास्ते में भाई साहब मेट्रो से जा रहे हो धक्के खाते खाते, ठीक है, और वहां जाके 2 घंटे तुम्हें बैठना पड़े, और काम तुम्हारा 2 मिनट का हो। सच बताओ, सच मन से हाई निकलेगी कि नहीं निकलेगी कंपनी के लिए, अपने प्रिंसिपल के लिए मन से हाई निकलेगी ना, कि क्या कर रहा है यार, ये क्या है, ये मैं ऐसी हूँ, ट्रेनिंग मतलब कुछ भी। तो मेरे बच्चे 2006 में MCA 21 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जन्म हुआ, और ये जन्म कहाँ से हुआ, श्री रतन टाटा, TCS ने जन्म करवाया इसका। TCS मतलब श्री रतन टाटा थे, उन्होंने गवर्नमेंट को बोला कि मेरी ना फॉरेन में भी डीलिंग्स रहती हैं, शेयर्स और मतलब कंपनीज जो है वो फॉरेन की भी, और वहाँ तो यार ये सब कुछ सिंपल है, वहाँ तो सब सिंपल है, हमारे देश के बेचारे CS देखो यार धक्के खाते हैं ROC पे जाके। इज दिस अ वे गवर्नमेंट, इज दिस अ वे? तो गवर्नमेंट ने कहा अगर तुम्हें इतना शौक है तो तुम खुद ही बना लो। तो TCS ने मेरे बच्चे मिनिमम रेट पे 2006 में MCA को बनाया। अब टेक्नोलॉजी लगी इतनी सारी MCA को बनाने में, क्योंकि आप देखते हो एक क्लिक पे सब होता है, दिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में आपको, एक क्लिक में सब होता है। वो सब ऐसे नहीं हो गया मेरे बच्चे, वो सब ऐसे नहीं हो गया, उस पे बनाने के लिए बहुत टाइम लगा, बहुत मेहनत लगी, समझ रहे हो। और अब आज के डेट में कौन कर रहा है उसे, हमारी गवर्नमेंट ही कर रही है। मिनिस्टर कौन है, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स कौन है, हमारी प्यारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, वो मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं। ओके, तो देखो ये थी मेरे बच्चे छोटी छोटी बातें जो मैंने आपको बताई। शेड्यूल आपको क्लास का पता चले। डेमो क्लास देखो, डेमो क्लास छोटी है, क्यों छोटी है मैंने आपको पहले भी बताया, बिकॉज आप भी अभी छोटे हो, आपको इतनी सिटिंग कैपेसिटी आपके अंदर अभी नहीं है, राइट। अभी आपको तो अगर आई डोंट नो क्लास को कितना टाइम हो गया, मैंने अभी टाइम देखा नहीं, तो आपको तो इतने में भी हो गया होगा कि अच्छा बस ठीक है आज के लिए इतना बहुत है, बिकॉज CSWT में हमारी इतनी क्लासेस कभी लगी ही नहीं, और 12th में ट्यूशन जाते थे वो तो बस मजे करें, बस गेड़ी मारने के लिए जाते थे, गेड़ी रूट पे, है ना, जाके और बस आ गए। बट अब आपको सिटिंग की आदत डलेगी। अब आप अगर आप देख फेस टू फेस में मेरे बच्चे सिर्फ कंपनी लॉ की क्लास ही आपकी 2.25 घंटे की हो गई, मतलब आप लगाओ 1 आवर 45 मिनट से कम तो कभी भी नहीं होगी, और ऊपर तो जितना मर्जी प्रभु इच्छा तक, है ना, वो चलेगी। फिर आपकी टेक्स्ट भी क्लास 2.5-3 घंटे से कम तो कभी नहीं होने वाली, GIGL की 2 घंटे की क्लास, SBEC की 1.5-2 घंटे की क्लास। तो सिटिंग कैपेसिटी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखो क्या होता है मैम, कंसेप्चुअल क्लैरिटी तो आप विश्वास है, मतलब अब तो हम आपके बच्चे हैं, आप हमारी डोर आपके हाथ में, कंसेप्चुअल क्लैरिटी मस्त जाएगी, बट मैम हमारी रिवीजन प्रैक्टिस, हमारे टेस्ट पेपर, बट ट्रस्ट में अभी जो रिजल्ट आया था ना अगस्त एग्जाम्स का, उसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे थे कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी थी, मेरे नोन ही थे, मतलब काफ़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छी,
बट लिखने का ढंग नहीं आता मेरे बच्चे। हम खुद जब चीज़ें लिखते हैं ना तो वो गलतियाँ नहीं निकाल पाते, वो बारीकियाँ नहीं समझ पाते। बट आपका जो टेस्ट होगा वो लेंगे भी हम, चेक भी हम ही करेंगे और गलतियाँ भी बताएंगे। इट्स अ प्रॉमिस, इट्स अ प्रॉमिस मेरे बच्चे। आप लिख सकते हो, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, यूट्यूब पे आएगा, आप लिख लो। आपको गलतियां जो है ना मेरे बच्चे वो हम बताने वाले हैं, राइट, कि आपकी यहाँ गलती है, यहाँ गलती है, मतलब कैसी कौन सी चीज़ है, वी आर गोइंग टू टीच यू, राइट। तो बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे मेरे बच्चे, बिल्कुल स्क्रैच से चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है मैं मान लूँ कि आपको ये चीज़ आती है, राइट, मैं मान लूँ कि आपको ये चीज़ आती है, मैं मानूंगी नहीं, मैं सिखाऊंगी, ठीक है ना, डन डन। तो ये चीज़ मेरे बच्चे हमेशा याद रखना। बाकी आज हमने कंपनीज, अगर मैं लॉ के बारे में बात करूं, हमने कुछ नहीं किया, हमने सेक्शन पढ़ना सीखा कि सेक्शन के बाद सब सेक्शन आता है, फिर क्लॉज आता है, फिर सब क्लॉज आता है, फिर प्रोवाइडेड दैट आता है, फिर प्रोवाइडेड फर्दर दैट आता है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट आता है। मैम ये तो स्टेप ही बन गया नाचने का, नहीं, ठीक है, प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट आता है, फिर वो प्रोविजंस होती हैं, राइट। फिर हमने किया कि 2013 से पहले भी कंपनीज एक्ट थे। 2013 से स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? 1850, 1850, 1857, 1866, 1913, 1956, 2013। एक क्वेश्चन था जो मैंने आंसर नहीं किया था कि एक कंपनी जो कि 1956 की एक्ट के अंदर बनी है, मतलब सपोज वो कंपनी 1980 में बनी है, तो वो कंपनी जो मेरे बच्चे बनी है वो बनी है 1956 की एक्ट के अंदर, और 2013 में 56 खत्म हो गया, तो क्या उस पर 2013 लगेगा, उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? विल डिस्कस जब मैं आपको पढ़वाऊंगी ना, जब मैं आपको कंपनी की डेफिनेशन करवाऊंगी, उसमें से ही ये डाउट हमारा छू मंतर जो है हो जाएगा। उसके बाद हमने बच्चे लॉ के बारे में बात की कि लॉ इवॉल्व होता है, टाइम के साथ साथ लॉ इवॉल्व होता है, उसके पीछे मतलब लॉ कैसे बनता है, लॉ के पीछे क्या चीज़ें हैं ना, वो सारी GIGL में, जैसे GIGL का डेमो आएगा आपको वो सारी चीज़ें आपको वो पता चल जाएंगी, राइट। तो रीड सेक्शंस हो गई। अब मैंने आपको बताया कि लॉ और एक्ट में क्या डिफरेंस है, होप कि समझ आ गया हो। लाइक लॉ इज अ वाइडर टर्म, लॉ इंक्लूड्स एक्ट, एंड एक्ट मतलब जो 2 हाउसेस से पास हो गया, पार्लियामेंट का एसेंट मिल गया। फिर हमने एसेंट और कंसेंट के बीच में क्या किया मेरे बच्चे? एसेंट और कंसेंट के बीच में डिफरेंस किया कि एसेंट लीगली किसी चीज पे एग्री करना, हर कोई एसेंट नहीं दे सकता, बट कंसेंट इज अ कॉमन थिंग जो हर कोई दे सकता है, राइट। हमने ये बात की। अच्छा, अब यार मैं भूल गई, मैम क्या भूल गए? कंपनी लोगों को प्रेसिडेंट की एसेंट कब मिली थी? कंपनीज एक्ट को प्रेसिडेंट की मैम 29 अगस्त को। अच्छा, ऑफिशियल गैजेट में 30 अगस्त को। इनफोर्स में कब आया था? एमसी की नोटिफिकेशन से 12 सितंबर को। मैम 12 सितंबर को आप कैसे बोल सकते हो? ऑफिशियल गैजेट क्या है? भारत का राजपत्र, लाइक द लीगल न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। और सेंट्रल के लिए लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। पावर कहां से आई पावर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बहुत ही ब्यूटीफुल चैप्टर। अगर मन से पढ़ोगे ना बहुत अच्छा लगेगा अगर मन से पढ़ोगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, राइट। तो आई और एमसी हमने पढ़ा, एमसी 2006 में बना, राइट। एमसी 21 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आपको पता ही है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे कितना फोकस करते हैं, राइट। बहुत सारी ऐसी चीजें हुई, बहुत सारी अमेंडमेंट्स इसी वजह से लाई गई, सो दैट एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस आए, राइट। हम सब लोग जो हैं वो एक नॉर्मल वे में, मतलब अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना, कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो ऐसा ना हो यार हो, तो ऐसा नहीं हो, राइट। और बाकी आज हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में डिस्कस किया कि यू हैव टू बी डिटरमाइंड, यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू हैव टू स्टे विद अस। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मतलब फिनिश करते हैं आज की क्लास। फेस टू फेस के लिए आई एम वेटिंग फॉर यू। मजे अलग ही होते हैं यार फेस टू फेस के, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मिलो लक्ष्मी नगर। 7 दिसंबर को बैच स्टार्ट है, मेरा भी और विवेक सर का भी, दोनों का। 7 दिसंबर कैलेंडर पे मार्क कर लो कि डेट पे जाना कैंसिल कर दो, ठीक है। होप क्लियर हो गया हो। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में करना, और GIGL के SBEC के जो लेक्चर्स हैं बहुत जल्दी आएंगे। ओके मेरे बच्चे, बाय बाय फॉर टुडे। अपना ध्यान रखो यार, इतना पढ़ लिया कि चक्कर वक्कर खा के गिरी मत जाना। जाके मम्मी से ग्लूकोन डी वगैरह पी लो, है ना, कोल्ड कॉफी। मतलब अभी लेक्चर सुन के गर्म तो हो ही गए होगे, तो कुछ कोल्ड कॉफी वगैरह पी लो, नारियल पानी पी लो, ठंड रखो। ओके मेरे बच्चे, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।